गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की सामान्य विधियां बताई थी। आज इस वीडियो में आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं जो एलिफैटिक में भी है के रूप में पाए जाते हैं और एरोमेटिक के रूप में पाए जाते हैं। तो एलिफैटिक में ये लिखा गया है RCOH। एलिफैटिक में दो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहला है फार्मिक एसिड। ये देखिए लिखा गया है फार्मिक एसिड, सूत्र है HCOOH, और दूसरा है एसिटिक एसिड। तो फार्मिक एसिड के बारे में पहले डिटेल पढ़ेंगे, उसको कैसे हम लैबोरेटरीज में बनाएंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्न पर आपको एसिटिक एसिड के औद्योगिक निर्माण, इन सब के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको फार्मिक एसिड के बारे में बताया जा रहा है कि फार्मिक एसिड है क्या। सबको पता है कि फार्मिक एसिड जो है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रथम सदस्य है। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रथम सदस्य है, जो लाल चींटियों में, जो चींटियां होती हैं लाल रंग की, लाल चींटियों में, मधुमक्खियों, बर्रे, बिच्छू के डंक में पाई जाती हैं। जो जब ये जंतु, जिसमें मैंने आपको बताया चींटी, मधुमक्खी, मनुष्यों को काटते हैं तो बहुत ही दर्द और जलन महसूस होता है त्वचा पर। क्यों? क्योंकि फार्मिक एसिड होने के कारण। ठीक, इसलिए इसको सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मारग्राफ, ने लाल चींटियों का आसवन करा के सबसे पहले प्राप्त किया था। कौन से वैज्ञानिक थे? मारग्राफ। मारग्राफ ने लाल जो चींटी होती है उसका आसवन करा के सबसे पहले फार्मिक एसिड प्राप्त किया था। कैसे करा? लाल चींटियों द्वारा, लाल चींटियों द्वारा, लाल चींटियों द्वारा उन्होंने लाल चींटियों द्वारा उन्होंने सबसे पहले उसका आसवन करा के प्राप्त किया था। लेकिन अब ये सब तो पुरानी बातें हैं। इसको हम अगर लेबोरेटरीज में बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम आपको इसके लेबोरेटरीज मेथड के बारे में बताते हैं कि फार्मिक एसिड जो है प्रयोगशाला में कैसे बनता है। प्रयोगशाला विधि। सबसे पहले कौन सा? फार्मिक एसिड, HCOO। सिद्धांत जानिए इसका। सिद्धांत लिखेंगे पहले कैसे? सिद्धांत देखिए, कुछ करना नहीं है, बहुत ही सरल है सिद्धांत। करते क्या है कि लिखेंगे कैसे इसको कि फार्मिक एसिड बनाने के लिए ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अपक्रिया कराते हैं तो फार्मिक एसिड बनता है। अब देखिए, बहुत ही, अगर बड़ा रिएक्शन लिखना चाहते हैं दो तरह से आप लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं कि ऑक्जेलिक ग्लिसरॉल COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ये है आपका ऑक्जेलिक एसिड। इसको जो है ग्लिसरॉल की उपस्थिति में, ग्लिसरॉल
की उपस्थिति में अब क्रिया करा देंगे। ठीक, तो बन जाएगा HCOOH प्लस CO2। ठीक, ये बन गया फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड। ठीक, प्रयोगशाला में। और एक रिएक्शन और है, देखिए ये लिख सकते हैं, अथवा एक रिएक्शन और लिखेंगे। कैसे, देखिए थोड़ा बड़ा है, देखो ग्लिसरॉल लेंगे पहले हम, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH को ऑक्जेलिक एसिड के साथ COOH सिंगल बॉन्ड COOH गर्म कर देंगे। कितने से? 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो बने क्या, देखिए CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OOC सिंगल बॉन्ड COOH COOH। ठीक, निकला क्या? जल के एक अणु -H2O, ये हो गया आपका। इसका नाम है ग्लिसरीन मोनो ऑक्जेलेट। इसका नाम क्या है? ग्लिसरीन मोनो ऑक्जेलेट। अब इसी को, ये ग्लिसरीन मोनो ऑक्जेलेट है, अगर यहाँ से आप क्रिया करा दें, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को यहाँ से हम निकाल देते हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड तो बच जाएगा। देखिए ये होगा आपका CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OOCH। ठीक ना, ये देखिए, ये CO2। अब ये इसका नाम हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम हो गया ग्लिसरीन मोनो फॉर्मेट। इसका नाम हो गया ग्लिसरीन मोनो फॉर्मेट, ग्लिसरीन मोनो फॉर्मेट, ये हो गया। अब देखो इसी को आगे, ठीक आगे देखिए, इसी ग्लिसरीन मोनो ऑक्जेलेट को सूत्र जो है देखिए फिर से, CH2OH CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OOCH, ये ग्लिसरीन मोनो ऑक्जेलेट का हो रहा है जल अपघटन, जल अपघटन। तो बनता है, देखिए ये जल अपघटन हो जाएगा, तो बन जाएगा HCOOH फार्मिक एसिड, ये फार्मिक एसिड बन गया, प्लस CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक, तो ये बन गया। ये हो गया सिद्धांत, चाहे आप बड़े वाला लिखिए या छोटा वाला लिखिए। ठीक, अब प्रयोगशाला विधि जो है बतानी जो है, वो कल जो है हम फिगर सहित बताएंगे। आज जो है उसको समझ लीजिए कैसे बनाते हैं। तो करते क्या है, विधि में लिखेंगे कैसे इसको। एक आसुन फ्लास्क लिया जाता है, आसुन फ्लास्क में पहले से लगभग 35 ग्राम क्रिस्टलीय रूप में ऑक्जेलिक अम्ल तथा 40 ml निर्जल ग्लिसरीन मिला देते हैं। मिश्रण को एक जल संघनित से जोड़ देते हैं। जल संघनित का दूसरा सिरा एक गोल पेंदी के फ्लास्क से जोड़ जाता है। अब फ्लास्क को जल उष्मक में रखकर गर्म करते हैं। गर्म करने के फलस्वरूप फार्मिक एसिड का वाष्प बनता है, जो निकास नली की सहायता से गोल
पेंदी के फ्लास्क में एकत्रित हो जाता है। गोल पेंदी के फ्लास्क में प्राप्त फार्मिक एसिड को शुद्ध करने के लिए उसका शोधन कराते हैं। शोधन कराने के लिए फार्मिक एसिड के विलयन में लेड कार्बोनेट का मिश्रण प्रभावित करते हैं, जिसके फलस्वरूप लेड फॉर्मेट बनता है, के क्रिस्टल बनते हैं, जिसे हम छानकर अलग कर लेते हैं। प्राप्त लेड फॉर्मेट के क्रिस्टल को हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करके शुद्ध रूप में फार्मिक एसिड प्राप्त कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसका फिगर और विध विस्तृत से समझाकर और उसका शोधन कैसे करते हैं, निर्जल एसिटिक एसिड कैसे, फार्मिक एसिड कैसे बनाते हैं, उस वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।